बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है इंग्लिश में ग्रामर सीरीज का बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेलिंग करेक्शन आपने किस तरह करना है। किसी भी एग्जाम के हवाले से स्पेलिंग करेक्शन के क्वेश्चन नॉर्मली आते रहते हैं और उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जो आपको समझने हैं। अगर वो रूल्स आपको समझ में आ जाए फिर आप जो है स्पेलिंग करेक्शंस की मिस्टेक्स स्पेलिंग मिस्टेक के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला रूल ये है, अगर किसी भी वर्ड के एंड में ई आ जाए तो ई क्या करता है, अपने उस वर्ड के जो सेकंड नंबर के में जो लेटर होता है उसको पावर देता है। मिसाल के तौर पर ये वर्ड क्या है, काइट बन जाता है। इस ई की वजह से सेकंड जो हमसाया लेटर है इसका, पड़ोस लेटर है इसका, उसको पावर मिल जाती है आई को। सही, अगर ये ई ना लगाए तो फिर क्या बन जाता है, कैट। अब इस ई की वजह से ये आई को क्या करता है, पावर मिल जाता है, काइट बन जाता है। इसी तरह ये वर्ड क्या है, रेट, लेकिन अगर हम ई लगाए तो ई क्या करता है, ई की अपनी साउंड नहीं होती। ई के लास्ट में जो किसी वर्ड के लास्ट में ई आ जाए तो उसका अपना साउंड नहीं होता, लेकिन क्या करता है, अपने पड़ोस के लेटर को क्या करता है, पावर देता है, रेट। और ये क्या है, क्यूट, यू को पावर मिलता है। ये क्या है, टेप, ए को क्या करता है, पावर मिलता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, किसी भी लेटर की में, किसी भी वर्ड में अगर ई आ जाए लास्ट में तो ई क्या करता है, अपने हमसाया लेटर होता है, पड़ोस लेटर जो होता है उसको क्या करता है, पावर देता है। समझ में आ गया। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हैं जो साउंड प्रोड्यूस करता है, वो आपको समझ में आने चाहिए। देखिए, अगर TIOUS एक साथ आ जाए तो ये क्या साउंड प्रोड्यूस करेगा, शियस साउंड प्रोड्यूस करेगा। क्या साउंड प्रोड्यूस करेगा, शियस। मिसाल के तौर पर काशियस, मतलब ये है कि TIOUS अगर एक साथ आ जाए तो ये कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है, शियस साउंड प्रोड्यूस करता है। इसी तरह अगर CIOUS भी एक साथ आ जाए फिर भी ये कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है, फिर भी ये शस साउंड प्रोड्यूस करता है। मिसाल के तौर पर प्रीशियस, क्या है, प्रीशियस। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पेलिंग मिस्टेक को दूर करने के लिए आपको प्रोनाउंसिएशन का सही पता होना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन अगर आपको एक बार समझ में आ गई तो फिर जो है आप जो है आपके दो फायदे हैं। एक तो आपको रीडिंग भी समझ आ गई, रीडिंग भी आप कर सकते हैं, साथ साथ आप जो है स्पेलिंग मिस्टेक भी आपको क्या करते हैं, दूर कर सकते हैं। इसी तरह ये चंद लेटर्स है, TION अगर एक साथ आ जाए ये शन का आवाज निकलता है। मिसाल के तौर पर नेशन, NATION, नेशन। इसका मतलब ये हुआ कि TION अगर आ जाए तो ये क्या आवाज निकलती है, शन की आवाज निकलती है। स्टेशन, क्या साउंड प्रोड्यूस करता है, शन की साउंड प्रोड्यूस करता है। नेशन, स्टेशन। इसी तरह अगर OUGH का साउंड आ जाए, लेटर एक साथ आ जाए, लेटर्स, ये ऑफ का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ऑफ। मिसाल के तौर पर रफ, प्लस, कफ। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर OUGH लेटर्स एक साथ आ जाए तो फिर ये ऑफ का साउंड निकालता है, इसी तरह अगर SION लेटर्स एक साथ आ जाए फिर ये शन नहीं, जन की साउंड निकालता है। मिसाल के तौर पर विजन और टेलीविजन, फिर ये कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है, जन की साउंड प्रोड्यूस करता है। कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है, जन की साउंड प्रोड्यूस करता है। अच्छा, आगे नोट करें, सी के साथ डायरेक्ट अगर आई आ जाए, अगर ओ आ जाए, सॉरी ई आ जाए और वाई आ जाए, फिर सी जो है ये सी की साउंड निकालेगा। कौन सा साउंड निकालेगा, सी की साउंड निकालेगा।
मिसाल के तौर पर सिटी क्या है? सिटी। सेरिबिलम, सेरिबिलम बायोलॉजी में वर्ड्स है सेरिबिलम। सी कहने का मतलब ये हुआ, अगर सी के साथ आई ई और वाई आ जाए फिर सी जो है सीन का साउंड निकालेगा। अगर इसके अलावा सी के साथ कोई दूसरा लेटर आ जाए, ए आ जाए, टी आ जाए, सही, इसके अलावा ओ आ जाए, फिर सी जो है ये काफ का साउंड निकालेगा। किस चीज का साउंड निकालेगा? काफ का साउंड निकालेगा। मिसाल के तौर पर कैट, सी के साथ ए आ गया, कौन सा साउंड है? काफ का साउंड निकालता है। कौन सा साउंड निकालता है? काफ का साउंड निकालता है। अच्छा, सिंगुलर प्लूरल में अगर एक वर्ड है उसके लास्ट में आई आ जाए, उसके लास्ट में वाई आ जाए, तो अगर आप इसका प्लूरल निकालेंगे तो वाई को रिमूव करेंगे और इसकी जगह क्या लगाएंगे? आई ई एस लगाएंगे। मिसाल के तौर पर अपॉर्चुनिटी एक वर्ड है, मानिए मौका, अगर हम इसका प्लूरल निकालेंगे तो हम क्या लगाएंगे? क्योंकि वाई क्या है, इसको हमने रिमूव किया, वाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है। जब कॉन्सोनेंट आ जाए तो वाई को रिमूव करने के साथ आई ई एस लगाएंगे। अपॉर्चुनिटी के साथ प्लूरल क्या है? अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट वर्ड है बेबी, बी ए बी वाई, लास्ट में क्या गया? वाई, वाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट। जब हम इसका प्लूरल निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? बेबीज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेबीज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेबीज बन जाएगा। नेक्स्ट है रिप्लाई, लास्ट में क्या गया? वाई, वाई से पहले लेटर कौन सा है? कॉन्सोनेंट। जब हम इसका प्लूरल निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? वाई को रिमूव करेंगे, उसकी जगह आई ई एस लगाएंगे। रिप्लाईज, क्या लगाएंगे? आई ई एस लगाएंगे। क्या बन जाएगा? रिप्लाईज बन जाएगा। अच्छा, इसके अलावा सिंगुलर प्लूरल में अगर एक वर्ड है वो वर्ड्स ई पे खत्म होता है, किस पे खत्म होता है? ई पे खत्म होता है। मिसाल के तौर पर फेस, जज, इस पे खत्म होता है, ई पे खत्म होता है। लूज, किस चीज पे खत्म होता है? ई पे खत्म होता है। जब हम इसका प्लूरल निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इसके साथ क्या लगाएंगे? इस लगाएंगे। फेस, फेसेस, जज, 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 ये तो वैसे भी है, सिर्फ इस लगाएंगे। लूज, लूजेज, ये तो वैसे भी है, इस लगाएंगे। क्योंकि अगर हम यहाँ पे ई एस लगा ले तो फिर ये वो साउंड चेंज करेगा, फेसिस साउंड यूज करेगा, फेसिस। लेकिन हम क्या करेंगे? क्योंकि ई यहाँ पे मौजूद है, सिर्फ इस हम यहाँ पे लगाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, रूल ये कहता है, अगर एक वर्ड है वो ई पे खत्म होता है, अगर हम इसका प्लूरल निकालेंगे तो सिर्फ हम इसका इजाफा यहाँ पे करेंगे, इस यहाँ पे हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सही। उसके अलावा अगर एक वर्ड है, अगर एक वर्ड है, लेट्स सपोज बस, चर्च, उसका साउंड स या छ पे खत्म होता है। लास्ट में साउंड क्या होता है? सा या छ पे खत्म होता है। जब हम इसका प्लूरल निकालेंगे तो क्या लगाएंगे? बसेस, ई एस लगाएंगे। चर्चेस, सीट तो अपना है ना, ई एस लगाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर एक साउंड है, वर्ड है, उसका साउंड सा पे खत्म हुआ या छ पे खत्म हो जाए तो हम इसका प्लूरल निकालेंगे तो क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे। सही। तो कहने का मतलब ये हुआ, इन शॉर्ट, अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक को आप खत्म करना चाहते हो तो याद रहे बहुत से वर्ड्स ऐसे मौजूद हैं जो साउंड जो है अलग प्रोड्यूस करता है, तो आपने उसको अपने शब्दों में, अपने अल्फाज में आपने उसको प्रोड्यूस करना है। मिसाल के तौर पर ये वर्ड क्या है? इंग्लिश में ये वर्ड है कर्नल प्रोड्यूस होता है, कर्नल। लेकिन जब हम अपने अल्फाज में उसको सीखेंगे तो कॉलोनियल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कॉलोनियल पढ़ेंगे। खैर है, वर्ड्स कर्नल है,
लेकिन मैं अपनी स्पेलिंग मिस्टेक को दूर करने के लिए इसको किस तरह पढ़ूंगा, कोलोनल पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ूंगा, कोलोनल पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ूंगा, कोलोनल पढ़ूंगा। सही। अब देखिए ये क्या है, ये कौन सा वर्ड है, मादरे मिल्लत। फातिमा जना को हम मादरे मिल्लत भी कहते हैं। सही, मादरे मिल्लत भी हम कहते हैं फातिमा जना को। अगर हम इसको अपने अल्फाज में मैं इसको सीखता हूँ, समझता हूँ ताकि मेरी स्पेलिंग मिस्टेक खत्म हो जाए, तो देखिए ये मादरे मिल्लत में नहीं पढ़ूंगा, सीखूंगा मादारे मिल्लत में सीखूंगा। किस तरह सीखूंगा, मादारी मिल्लत। इससे मेरे को फायदा क्या होगा कि मेरी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है वो क्या होगी, खत्म होगी। स्पेलिंग मिस्टेक मेरे क्या होंगे, खत्म होंगे। अगर मैं यहाँ पे मादारी मिल्लत सीखूंगा तो मेरे ये जो है मैं ये भूल जाऊंगा, तो मादारी मिल्लत से क्या होगी, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक खत्म होगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें। शुक्रिया।